इतनी बात आकर के मिलती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको समाज स्वीकार करता जा रहा है। कभी संत बनने के लिए किसी त्याग, वैराग्य, ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तो जिसके पास पैसा है और प्रसिद्धि है वो कुछ भी बन सकता है। इसके बाद पैसा है और प्रसिद्धि है, वो संतों की सबसे आगे वाली पंक्ति में जाके बैठ जाए, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये मानदंड का गिरना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे सब चीजों में गिरावट आ जाएगी, सब चीजें नीचे आ जाएंगी। माने दारू पीना तो गलत है, लेकिन दारू पीने को गलत ही ना मानना ये तो बहुत गलत है। दारू पीना तो गलत है, लेकिन दारू पीने को समाज गलत ही मानना बंद कर दे, ये तो महान अर्थ हो गया ना। फिर वो तो सभी पीने लग जाएंगे। दारू पहले भी गलत थी, अभी भी गलत है। कोई दारू पी के आए तो हम उसको दूर करेंगे, भैया मत करो ऐसा काम। पर कहीं यह सिद्धांत स्थापित हो जाए कि दारू पीना गलत ही नहीं है, तब क्या होगा? तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तो वर्णौ रघुवर बिमल जस, और वो रघुवर का बिमल जस, यदुवर का बिमल जस गायन कब होगा? जो गुरुनिष्ठ होगा, उसी के मुख से भगवान का बिमल जस गायन होगा, न तो इधर उधर की बात होती रहेंगी। और वो जस देगा क्या? बरनऊ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। चार फल कौन कौन से हैं? तो एक अर्थ तो यही है, चार फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ भी ठीक है, जो दायक फल चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें भी क्रम है, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, काम माने कामना है, फिर मोक्ष है। बोले जीवन में धर्म को धारण करे और धर्म से अर्थ की उत्पत्ति करे, अधर्म से नहीं। धर्म के बाद अर्थ है, धर्म से अर्थ की उत्पत्ति करे और उस अर्थ से कामना की पूर्ति करे, लेकिन कामना की पूर्ति पे रुक न जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के डिब्बे में अर्थ और काम को बंद कर दिया गया। पेटी का एक सिरा धर्म है, पेटी का दूसरा सिरा मोक्ष है, और धर्म और मोक्ष के डिब्बे में बंद हैं अर्थ और काम। तो धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करे, उससे अपनी शुभ कामनाओं की पूर्ति करे, और फिर उन कामनाओं से आगे बढ़ते हुए मोक्ष पद का गामी बने और मोक्ष पद को, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि अपनी सारी उपासना का फल केवल धनोपार्जन ही है और कामना की पूर्ति ही है। माने 9 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना कथा में 4 घंटा केवल एक ही बात बताई जाए कि कैसे घुटने का दर्द ठीक होगा, कैसे सिर का दर्द ठीक होगा, और कैसे बेटे की नौकरी लगेगी, और कैसे बहू सुनने लग जाएगी, और कैसे पैसे में बढ़ोतरी होगी। पूरे में यही बात बतानी लग जाए यदि कथा में, तो फिर ये कथा अपने को भवबंध विमोचन करने वाली थी कि गड्ढे में गिराने के लिए थी? ये तो स्वरूप ही पलट गया ना। और फिर और गलत कामों के तो प्रायश्चित हैं, और गलत कामों को तुम जानते हैं कि ये गलत है, इस काम से अपने बचना है अपने को, लेकिन इस माया जाल में जो पड़ गया उसकी तो निकलने की संभावना ही नहीं, क्योंकि फिर वो उसको गलत और समझ सही की कोई परिभाषा नहीं रह जाती, वो जान ही नहीं पाता कि ये गलत क्या है, सही क्या है। और कामना ऐसे जैसे दीमक अगर घर में घुस गई तो फिर कितने ट्रीटमेंट करा लीजिए आप, वो 2-4 महीने, 1-2 साल ठीक रहेगा, फिर दीमक चढ़ेगी। वो घर में घुस गई दीमक तो बर्बाद कर देगी सब लकड़ी को। ऐसे ये दिमाग में कामना की दीमक चली गई, पहले तो इस कामना की दीमक न लगे इसके रोकथाम के उपाय थे, और कोई यही कहने लग जाए कि नहीं नहीं, दीमक लगना तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो किसी भाग वाले के घर में लगती है।
तब तो बस हो गया बचा। गलत का महिमा मंडन ही होने लग जाए तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो बरनऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार, इन 4 फलों से भी तात्पर्य है, ये भी ठीक है, पर धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। लेकिन अपने संतों ने कहा कि गोस्वामी जी इतनी सस्ती बात नहीं कह रहे। तो बरनऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार, वो फल 4 कौन से हैं? बोले वो 4 फल हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का विमल जस गायन करने से, भगवान का विमल जस श्रवण करने से जो 4 फल मिलते हैं वो कौन से फल हैं? बोले प्रभु के नाम में निष्ठा, प्रभु के रूप में निष्ठा, प्रभु की लीला में निष्ठा और प्रभु के धाम में निष्ठा। ये 4 निष्ठा वाले फल प्राप्त होते हैं। नाम में निष्ठा हो जाएगी, नाम नहीं छूटेगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, किसी समय नाम नहीं छूटेगा, नाम जीवा पे चलेगा। हाथ व्याकुल होंगे, खाली बैठे, कैसे खाली बैठे? माला हाथ में हो। ये जीवा कैसे खाली है? नाम चले मेरी जीवा पे, नाम निष्ठा हृदय में उदय होगी। ये कथा का परिणाम है। अगर ये हो रहा है तभी हम कथा कह रहे हैं, तभी हम सुन रहे हैं। ये जो दायक फल 4, ये कौन से 4 फल हैं? नाम निष्ठा, नाम में प्रीति, और दूसरी रूप निष्ठा। प्रभु के मंगल में रूप में निष्ठा हो जाएगी। नेत्र बंद करते ही भगवान का दिव्य रूप हृदय में आना चाहिए। प्रणाम ऐसा थोड़ी है कि मंदिर ही जाके करना है, मंदिर नहीं जा रहे तो क्या प्रभु को प्रणाम नहीं करना? करना है। अरे जब ईंट पत्थर से बनाए गए मंदिर की इतनी महिमा है, तो जो भगवान मंदिर बना के दिए इसकी महिमा नहीं है क्या? मुझे अपने मन वाले मंदिर में भी तो प्रभु को बिठाना है और प्रतिदिन प्रणाम करना है। इसलिए मानसी सेवा की इतनी महिमा कही गई।